अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम डाई आइटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है ये फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा में से लिया गया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे डाई आइटम्स को। डाई आइटम्स क्या होते हैं? बेसिकली डाई आइटम्स जो है ये मेजर प्रोड्यूसर हैं किसके अंदर? इन एक्वाटिक फूड चेन। जो एक्वाटिक फूड चेन है, यानी कि जो पानी वाला इन्वायरमेंट होता है, जो आबी इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर ये मेजर प्रोड्यूसर हैं। यानी कि जो पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर जो है वो कौन शामिल है? वो डाई आइटम्स है। यानी कि ये सरे फरिश्त के अंदर है। सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस जो वाटर के अंदर करने वाले जानदार हैं, वो कौन है हमारे पास? वो डाई आइटम्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे डाई आइटम का सेल का स्ट्रक्चर, कि उसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेसिकली वो उनका सेल्स जो होते हैं, उनके सेल के स्ट्रक्चर को अगर डिस्कस करें तो कंसिस्ट ऑफ 2 शेल्स। यानी कि उनका सेल जो होता है वो 2 शेल पर मुश्तमिल होता है। यानी कि उसके सेल को बाहर की तरफ से एक कवरिंग होती है जिसने कवर किया होता है। उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। अब उस शेल का काम क्या होता है? उसकी प्रोटेक्शन करना। क्या करना? उसकी प्रोटेक्शन करना, उसकी हिफाजत करना, उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स। यानी कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं या मसाइल होते हैं, उनसे उनको वो बचा के रखता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है? कंसिस्ट ऑफ 2 शेल्स। यानी कि जो डाई आइटम्स होते हैं उसका सेल जो होता है वो बेसिकली 2 शेल पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और वो शेल जो होते हैं ओवरलैप, जो कि ओवरलैप किया होता है उन्होंने एक दूसरे को, वेयर दे फिट टुगेदर लाइक अ पेटी डिश। यानी कि वो जो उसके सेल होते हैं उन्होंने क्या किया होता है? ओवरलैप किया होता है। ओवरलैप करने के बाद वो एक पैटी डिश की एक फॉर्म बना देते हैं। जिस तरह पैटी डिश होती है उस तरह की एक फॉर्म बना देते हैं, एक शक्ल बना देते हैं। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? देयर सेल कंसिस्ट ऑफ 2 शेल। इनका सेल जो होता है वो 2 शेल पर मुश्तमिल होता है। विच ओवरलैप, यानी कि वो शेल जो होते हैं ओवरलैप्ड होते हैं। वेयर दे फिट टूगेदर, यानी कि वो जो शेल होते हैं एक दूसरे के साथ इस तरह ओवरलैप होते हैं और फिट होकर क्या बना देते हैं? लाइक अ पैटी डिश। जिस तरह पैटी डिश होती है उस तरह की एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब उसके बाद उनके शेल के अंदर क्या होता है? सिलिका होता है। देयर शेल कंटेन आ सिलिका। उनके शेल के अंदर क्या होता है? सिलिका होता है। ठीक है, सिलिका किसको कहते हैं आपको पता ही है। ये रेत जो होती है, उनके जो शेल होते हैं उनके अंदर रेत भी सिलिका भी पाया जाता है। ठीक है, रेत भी पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड जो है वो है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है? ये भी सेकंड प्रोड्यूसर है इनटू द एक्वाटिक एनवायरनमेंट। यानी कि मेजर प्रोड्यूसर जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर है वो हमारे पास है डाई आइटम्स। वो क्या है? डाई आइटम्स। लेकिन सेकंड नंबर पे जो प्रोटिस्ट जो फोटोसिंथेसिस करने वाले होते हैं वो कौन से हैं? वो बेसिकली डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। वो क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स। उनके सेल को अगर डिस्कस करें तो उनका सेल जो होता है यूनिसेलर होता है। यानी कि वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। इसका मतलब यह है कि वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनकी जो लाइफ होती है वो एक सेल पर मुश्तमिल होती है। और लाइफ की तमाम तरह एक्टिविटीज जैसा कि मेटाबॉलिज्म है, एटीपी प्रोडक्शन है, ये तमाम प्रोसेस जो होते हैं वो बेसिकली एक ही सेल परफॉर्म कर रहा होता है। यानी कि एक सेल जो है वो उसके तमाम लाइफ की सरगर्मियों को सरअंजाम दे रहा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। कौन? डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या हैं? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनकी बॉडी जो होती है वो एक सेल पर मुश्तमिल होती है। अब हम उसके सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इनका सेल भी क्या होता है? एक शेल ने क्या किया होता है? कवर किया होता है। यानी कि उनके सेल के गिर्द, उनके सेल के अराउंड एक कवरिंग होती है। उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। सेल्स आर कवर्ड विद शेल्स। यानी कि इनके जो सेल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं किससे? शेल से। ठीक है, ऑफ इंटरलॉकिंग सेलुलोज प्लेट। यानी कि वो शेल जो होता है वो सेलुलोज प्लेट की इंटरलॉकिंग होती है। यानी कि उसके अंदर सेलुलोज प्लेट्स जो होती हैं वो आपस में मिलती हैं तो शेल बनता है। क्या? सेलुलोज प्लेट्स। सेल्यूलोज प्लेट जब आपस में मिलती हैं तो उससे उनका शेल बनता है। ठीक है,
और इम्प्रेगनेटेड विद सिलिकेट, यानी कि उनकी जो अंदर जो उनके जो सेलुलोज प्लेट्स होती हैं उनके अंदर सिलिकेट भी क्या होता है, इम्प्रेगनेटेड होता है, यानी कि उसके अंदर सिलिकेट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि सिलिकेट उसके अंदर मौजूद होता है, किसके अंदर, बेसिकली जो उसकी सेलुलोज प्लेट्स होती है उनके अंदर। सेलुलोज प्लेट्स आपस में इंटरलॉकिंग करते हैं और क्या बना देते हैं, एक शेल बना देते हैं। तो बेसिकली उसके शेल की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि उनकी कवरिंग जो होती है जिसको हम शेल कहते हैं, बेसिकली वो इंटरलॉकिंग सेलुलोज प्लेट्स की पर मुश्तमिल होती है, यानी कि जो प्लेट्स होती हैं सेलुलोज की वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग होती हैं, विच आर इम्प्रेगनेटेड विद सिलिकेट्स, जिनके अंदर क्या पाया जाता है, सिलिकेट पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम उसके और कैटेगरी को देखेंगे, दे आर द सेकंड ग्रुप ऑफ द प्रोड्यूसर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, यानी कि ये सेकंड ग्रुप है प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर आपके माइंड में आना है कौन से जानदारों को कहते हैं, प्रोड्यूसर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यानी कि ये वो जानदार होते हैं जो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके अपनी फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप इनको कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स आर द ऑटोट्राफ्स। ऑटोट्राफ्स इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपनी फूड जो है लाइट की प्रेजेंस के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये वाले जानदार जो होते हैं ये क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे कंटेन अ क्लोरोफिल, उनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ने क्या करना होता है, लाइट की रोशनी को क्या करना होता है, अब्जॉर्ब करना होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके एक मेजर करैक्टर को देखेंगे, ये एक शार्प क्वेश्चन भी आता है आपका कि रेड टाइड, व्हाट इज मेंट बाय आर रेड टाइड्स, हाउ रेड टाइड्स आर फॉर्म्ड, रेड टाइड्स क्या होती हैं और किस तरह बनती हैं। ये बेसिकली रेड टाइड्स जो होती हैं, जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, दे हैव रेयरली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि उनकी आबादी बड़ी तेजी के साथ बाज़ दफ़ा फैल जाती है, यानी कि उनकी पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, एक्सप्लोजन होती है, यानी कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी तेज़ी के साथ अचानक क्या करती है, फैलती है। उसकी वजह से क्या होता है, दीज, यानी कि वो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, अचानक पॉपुलेशन जो उसकी बढ़ती है उसको हम कहते हैं बलून्स। क्या कहते हैं, बलून्स कहते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिख दिया है बलून्स। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, बलून्स कहते हैं। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसकी होती है, ये डायनोफ्लैजिलेट्स की होती है। किसकी होती है, डायनोफ्लैजिलेट्स की। अब उसकी जो वाटर बलून बनी है, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुई है जिसको बलून कहते हैं, दीज बलून गिव द कलर टू द वाटर, ये वाटर को क्या देती हैं, कलर देती हैं। वो कौन कौन से कलर देती हैं, ऑरेंज कलर भी दे सकती हैं, रेड कलर भी देती हैं और ब्राउन कलर भी देती हैं, यानी कि डिफरेंट तरह के ये वाटर के कलर प्रोड्यूस कर देती है। ज़्यादातर क्या होता है, रेड कलर जो है वो वाटर का प्रोड्यूस होता है, क्यों, ड्यू टू द वाटर एक्सप्लोजन, ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट्स की जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसकी वजह से क्या होता है, वाटर का कलर क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है। इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, रेड टाइड्स कहते हैं, यानी कि जो कलर वाटर का रेड हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो बेसिकली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से हुआ है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि आबादी में इजाफे की वजह से हुआ है, यानी कि उसके सेल्स ज़्यादा तेज़ी के साथ क्या किए हैं, रिप्रोड्यूस किए हैं, नए सेल बने, तेज़ी के साथ उनकी आबादी बढ़ी है। किसकी बढ़ी है, बेसिकली वो आबादी बढ़ती है डायनोफ्लैजिलेट्स की, और डायनोफ्लैजिलेट की वजह से वाटर का कलर या तो रेड हो जाता है या ब्राउन हो जाता है या ऑरेंज हो जाता है। मोस्टली क्या होता है, रेड होता है, इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, रेड टाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड टाइड्स कहते हैं। ये दो टॉपिक आज हमने डिस्कस किए हैं, हम इन दोनों टॉपिक को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है डाई आइटम्स के हवाले से। डाई आइटम्स क्या होते हैं, मेजर एक्वाटिक प्रोड्यूसर फूड चेन के होते हैं, यानी कि जो एक्वाटिक फूड चेन होती है उसके मेजर ये क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि इन्होंने एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी होती है, फोटोसिंथेसिस करनी होती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इनके सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो इनके सेल के स्ट्रक्चर के अंदर दो शेल होते हैं, दे कंटेन आर टू शेल, ठीक है, विच ओवरलैप, जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, वेयर दे फिट टुगेदर, और वो एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, लाइक अ पैटी डिश, जिस तरह की एक पैटी डिश होती है। उनके शेल के अंदर क्या होता है, दे कंटेन आ सिलिका, दे कंटेन आ सिलिका इन देयर शेल, अपने शेल के अंदर उनके अंदर क्या होता है,
सिलिका होता है। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और उनके अगर सेल के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो देयर सेल इज कवर्ड बाय अ शेल, यानी कि उनका सेल जो होता है वो एक लेयर की मदद से, एक कवरिंग की मदद से कवर्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। देयर सेल्स कवर्ड बाय शेल्स ऑफ इंटरलॉकिंग सेलुलोज प्लेट्स, यानी कि वो जो शेल होता है वो इंटरलॉकिंग सेलुलोज प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है, व्हिच आर इंप्रेग्नेटेड विद सिलिकेट, जिनके अंदर सिलिकेट्स भी क्या होते हैं, इंप्रेग्नेटेड होते हैं। और ये क्या होते हैं, दे आर द सेकंड ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर का क्या होते हैं, सेकंड ग्रुप होते हैं, ठीक है। यानी कि पहले नंबर पे क्या आते हैं हमारे पास डाई एटम्स, और दूसरे नंबर पे क्या आते हैं, वो प्रोड्यूसर डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं। आगे आता है रेप्टाइल्स, दे हैव वाटर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये अचानक क्या करते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है उसका कलर क्या होता है, रेड हो जाता है, ब्राउन हो जाता है या ऑरेंज हो जाता है, इसी वजह से हम उसको रेड टाइड्स भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।